नमस्कार। एडीपी के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। डाक प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा में एडीपी के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए जो सामग्री डेवलप की है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राफ्टिंग के बारे में। ड्राफ्टिंग क्या है, किस पर्पज के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक या दो जो मंडल कार्यालय में सबसे ज़्यादा काम आने वाले ड्राफ्ट के प्रारूप हैं उनके बारे में भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। ड्राफ्टिंग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि ड्राफ्ट होता क्या है। यदि पारिभाषिक रूप से देखा जाए तो जो कम्युनिकेशन इशू किया जाना वाला है उसका रफ कॉपी है वो एक ड्राफ्ट है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो फैक्ट्स, नोट्स और डिसीजंस जो किए गए हैं उनको एनुमरेट करना ही ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्ट इस्तेमाल किया जाता है सजेशंस को, कंक्लूजन्स को और इंस्ट्रक्शंस को कन्वे करने के लिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ड्राफ्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट हमेशा तैयार किया जाता है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो है वो ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर जो इशू किए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण होता है कि रिप्लाई किस तरह का दिया जाना और किस मोड से दिया जाना और किस ऑफिसर को दिया जाना। ये सारे जब आ जाते हैं तो ड्राफ्ट में हम ड्राफ्ट तैयार करते समय हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑर्डर दिए गए हैं नोटशीट पे उसका एग्जैक्ट इंटेंशन ड्राफ्ट की बॉडी में आ गया हो, ड्राफ्ट में समाहित हो गया हो। ड्राफ्ट की भाषा हमेशा क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा कर लेते हैं। ड्राफ्ट, सभी ड्राफ्ट जो हैं जब बनाए जाएं तो फाइल नंबर हमेशा ड्राफ्ट के ऊपर आना ही चाहिए। फाइल नंबर कंपल्सरीली हर एक ड्राफ्ट में होना चाहिए। इफ एनी enclosures are to be accompany the fair copy, a reference should be made and the number of enclosures should be indicated. यदि किसी भी ड्राफ्ट के साथ, फेयर कॉपी के साथ अगर कोई इंक्लोजर हमें भेजना है तो उसका नंबर हमेशा ड्राफ्ट के अंत में लिखा हुआ होना चाहिए, इंडिकेटेड होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंक्लोजर 2, किसी ड्राफ्ट का ये भाग है। इफ द कम्युनिकेशन इज ऑफ इम्पोर्टेंट नेचर, यदि कोई जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे का है, महत्वपूर्ण है, then mode of dispatch that is registered or insured post etc. are also to be mentioned in the draft. ड्राफ्ट तैयार करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लेफ्ट में मार्जिन जो है वो पर्याप्त मार्जिन छोड़ा जा सके लेफ्ट साइड के में, एंड ड्राफ्ट ऑफ टू एडमिट एडिशंस और इंटरपोलेशंस. The name and the designation and the telephone number of the officer who signed the draft should be mentioned. ड्राफ्ट में हमेशा जिस व्यक्ति के साइन किए जा रहे हैं, जिस अधिकारी के साइन हो रहे हैं, उसका नाम, नंबर हमेशा मेंशन होना चाहिए. The officer who concerned will initiate the draft in token of approval. जो concerned officers हैं वो अप्रूवल के तौर पे, टोकन के तौर पे उसमें इनिशियल करेंगे. अंत में हम चर्चा करते हैं कि कितनी तरह के ड्राफ्ट होते हैं, उनके फॉर्म्स किस किस तरह के हैं. तो यहाँ में महत्वपूर्ण 4 तरह के जो फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन के ड्राफ्ट के, उनके ऊपर ही मैं बात करूंगा. ये हालांकि देयर आर मोर देन 12 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट हम महत्वपूर्ण जो है 4 तरह के कम्युनिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं. जैसा कि पहला है लेटर.
लेटर जो है सामान्यतः जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेटर हमेशा सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम के साथ शुरू होगा और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट इज योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली एटसेट्रा के साथ समाप्त होगा। ये हमेशा लेटर बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हमारा प्रकार है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर या हम साधारणतः इसको डीओ लेटर बोलते हैं। तो डीओ लेटर जो है वो उसका इस्तेमाल जो अधिकारियों के बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हमेशा भाषा जो है इसकी फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरा प्रकार है ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम का इस्तेमाल अदर डिपार्टमेंट्स के साथ या कोई इंफॉर्मेशन मांगनी हो या कन्वे करनी हो उसके लिए एम्प्लॉइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, चौथे प्रकार का। नॉर्मली टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रूटीन मैटर के लिए किया जाता है और इसमें कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होता है। जैसा कि नीचे दिख रहा है एक ऑफिस मेमोरेंडम का स्पेसिमेन फॉर्म हम देख पा रहे हैं। ये इस तरह से ऑफिस मेमोरेंडम तैयार किया जाता है। इसी तरह लेटर, डेमो ऑफिशियल और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिटर्न नहीं होता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। हो तो हम लाइव जूम क्लास जब करेंगे तो उसमें आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।